चलो बैठ जाओ, कट कर देंगे, बाकी एडिटिंग में कट जाएगा। बैठो, बीच बीच में अब रोका नहीं जाएगा, एडिट कर दिया था। तुम भी बैठ जाओ कॉपी लेके, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स को। तो मैथ्स में हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे और एडवांस मैथ में हमारा जो चैप्टर है वो है मेंसुरेशन 2D। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एडवांस मैथ को पहले फिनिश किया जाएगा। 3 दिन आपका जीके की क्लास चलेगी और बाकी के हफ्ते में 3 दिन आपका मैथ्स की क्लास चलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैथ और जीके दोनों जगह हैं, ठीक है। तो जीके की क्लास आपको मिलती रहेगी 3 दिन। अब बाकी के 3 दिन आप उन सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे और इस 3 दिन जो है हमारे साथ मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, मैथ में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं मेंसुरेशन। चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D में जो सबसे फर्स्ट फिगर हमको पढ़ना है वो है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा एसएससी सीजीएल लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, एसएससी सीजीएल के मेंस लेवल का आपको सारी तैयारी बेसिक टू एडवांस कराई जाएगी, ठीक है। तो ट्रायंगल को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रायंगल क्या होता है, वो फिगर जिसके 3 साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्रायंगल। ए बी सी, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको बोलते हैं एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पता चल गया आपको। एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से लिखेंगे, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से लिखेंगे और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से लिखेंगे, ठीक है। अब एंगल क्या होता है वो देखिए। एंगल का डेफिनेशन जो है, एंगल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स originating from same point, originating from same point। दो लाइन के बीच का डिफरेंस, जो दोनों लाइन एक ही पॉइंट से अगर निकल रहे हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस को एंगल बोलते हैं। ये लाइन है P और ये लाइन है Q, ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट O से निकल रहे हैं तो इनके बीच के इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल क्या है, दो लाइंस के बीच का डिफरेंस जो कि दोनों लाइन एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है। तो एंगल की डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए और साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए, देखिए आप लोग भी लिख लीजिए साथ के साथ। 2 मिनट समय दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। किनारे हट जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है ट्रायंगल में ही क्राइटेरिया फॉर अ ट्रायंगल, यानी कि 3 लाइंस को किसी भी अलग अलग साइज का होगा तो वो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके पीछे भी एक क्राइटेरिया होता है, उसको देखते हैं। जैसे मतलब ये कि 3 लाइंस आपको दे दी जाएंगी 5 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की और एक 7 सेंटीमीटर। तो क्या ये तीनों लाइन को ज्वाइन करके हम ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी, ठीक है। तो अब देखिए, इसके पीछे क्राइटेरिया ये है, ए बी सी।
तीन लाइन ज्वाइन होकर ट्रायंगल तब बनेंगे जब एंगल ए के सामने वाली साइड एंगल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड बी सॉरी, और एंगल सी के सामने वाली साइड सी। तब बनेंगे इसके दो क्राइटेरिया। सबसे पहला सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। दूसरा डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, यानी कि तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए पता करते हैं ये ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इन दो साइड है, इनका सम करते हैं 11 सेंटीमीटर आएगा। क्या ये तीसरी साइड से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 6 में से 5 गया, 1 बचा। क्या ये तीसरी साइड से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के लेंथ को हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्राइटेरिया है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको चेक करिए। इतना नोट कर लीजिए। Question 1. Identify triangle is possible or not. Triangle is possible or not. आपके लिए सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इन चारों में से किस में ट्रायंगल बनेगा और किस में नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे। 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इन चारों में आपको एक एक में चेक करना है कि किसमें ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। दो साइड किसी को भी आप ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों का सम देखिए। सम 15 + 6 21 हुआ, तीसरी साइड से बड़ा है। ठीक है, अब इसका अंतर देखिए। 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, 9 बचा। तीसरी साइड से छोटा आया। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल बनेगा। यस कर लीजिए। फिर इसको देखिए, इन दोनों में, इसमें दो साइड 22 और 12 को ले लेते हैं। तो 22 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 + 12 हो जाएगा 34। तीसरी साइड से बड़ा है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस 22 - 12 10 आया। तीसरी साइड से छोटा आया, तो इसमें भी ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको देख लेते हैं। 18 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम देखेंगे। 25 सेंटीमीटर, 18 + 7, तो तीसरी साइड से बड़ा है। डिफरेंस देख लेते हैं। 18 - 7 11। ये देखिए, तीसरी साइड से छोटा नहीं आया है। ठीक है, तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए, तो यहाँ पे नो करेंगे, यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस पे सवाल देखिए इस तरीके से आते हैं, और एक और फॉर्म में इस पे सवाल आता है, दोनों आपको बताए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तैयारी आपको पूरे इत्मीनान से, सारी तैयारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो 14 और 12 सम कर लेते हैं। 14 + 12 26 सेंटीमीटर, और डिफरेंस कर लेते हैं। 14 - 12 2 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर 16 से बड़ा आया, ये बिल्कुल आया। इससे छोटा आया, ये भी बिल्कुल आया। तो यहाँ पे एस कर दीजिए, इसमें ट्रायंगल बनेगा।
तो यही सवाल आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछ देता है कि फॉलोइंग सेट्स में से किसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को ट्रिक कर देंगे क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगे। अब देखिए दूसरे तरीके से कैसे पूछ देता है। जैसे मैंने बताया कि सम ऑफ दो साइड, सम ऑफ टू साइड से, सम ऑफ टू साइड हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जो डिफरेंस ऑफ टू साइड है, टू साइड वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि तीसरी साइड अगर हम a प्लस बी करके देखें, सॉरी a माइनस बी, तो ये लेस देन होना चाहिए c से, और a प्लस बी ये ग्रेटर देन होना चाहिए c से। यानी कि थर्ड साइड जो होना चाहिए, थर्ड साइड ये पहले दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, और फिर उसके बाद दूसरे दोनों साइड के डिफरेंस से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उल्टा हो गया, थर्ड साइड जो है वो दोनों साइड का डिफरेंस से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए a माइनस बी ग्रेटर देन c लेस देन a प्लस बी, ये होना चाहिए तीसरा साइड। ठीक है, यानी कि डिफरेंस से बड़ा और सम से छोटा, डिफरेंस से बड़ा और सम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब सवाल इस पे ये दे देता है कि दो साइड ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इज x, थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर। ये सीजीएल मेंस में या फिर एमटीएस में ये सवाल आपको देखने को मिल जाता है कि दो साइड दे दिया है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और तीसरी साइड x है। तो फाइंड टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं ये आपको बताना है, या फिर कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 5 आया तो एक बार 5 के साथ दोनों साइड बना के एक ट्रायंगल बना देंगे। 6 आया तो 6 के साथ एक ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो x की जितनी वैल्यू आएगी उतनी ट्रायंगल बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 15 में से 12 गए 3, और इन दोनों का सम 15 प्लस 12 27, यानी कि तीसरी साइड 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से बड़ा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल है, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक हो सकता है, 26 तक हो सकता है। ठीक है, तो इतने पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं एक बार गिन लेते हैं, 4 से लेकर के 26 तक टोटल आपके जो होंगे 22 पॉसिबल वैल्यूज हैं, सॉरी 24 पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, 24 पॉसिबल वैल्यूज आपके आएंगे। इसमें से 3 में से 27 को घटा देंगे 24 आ जाएगा। तो x की टोटल पॉसिबल वैल्यू 24 होंगी। 4 5 देख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 आप 26 तक चेक कर लेंगे तो 24 पॉसिबल वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप पर। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मात्र 2 सेकेंड में आप उड़ाएंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे तो मैं लार्जेस्ट और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसी के बीच का अंतर आपका टोटल पॉसिबल वैल्यूज दे देगा। ठीक है, इसके बीच में 3 और 27 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 24। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ के साथ आप लिख लीजिए।
चलिए अब पर्याप्त टाइम आपको है, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दो टाइप में क्लासिफाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पे ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। एक एक्यूट एंगल, सेकेंड है राइट एंगल और थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल और राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में एल की स्पेलिंग छूट गई है, बच्चे बता रहे हैं, आप भी नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए एक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल में इसके एक एंगल जो है वो तीनों एंगल लेस देन 90 होगा, लेस देन 90, यानी कि कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा, 90 से छोटे एंगल तीन होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है, पैंतीस डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री और ये 180 से घटा देंगे 5 5 10 6 3 9 और 1 10, तो ये आपका 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एंगल आप देखेंगे 90 से छोटा है, कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है, तो ये होता है एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? कोई भी एक एंगल 90 के बराबर हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है, ये 35 डिग्री, ये 55 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बना देंगे तो 90 डिग्री लिखने की आवश्यकता नहीं। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। ये टोटल आपको क्लास 6 या क्लास 5 की ज्योमेट्री के बुक से पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स के बुक। सेम ये चीज़ें आपके क्लास 5 के बुक में आपको मिलेंगी, वहाँ से आपको बेसिक से पढ़ा करके सीजीएल मेंस तक के लेवल पर आपको ले जाएंगे। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में कोई भी एंगल ए बी और एंगल सी में से मोर देन 90, एकदम बेसिक, इससे नीचे लेवल अब नहीं है, मोर देन 90 में ऐसा हो जाए। ये एंगल 120 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री और ये भी 30, ठीक है। 30 30 60 और 180, तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये बात आप सबको पता ही होगा। तो ये तीनों बातें आप लिख लीजिए, ये आपको वहाँ काम आएंगी। प्रश्न आपको दे देगा द गिवन ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि सर ने बताया है एक्यूट एंगल में कोई भी एंगल 90 से कम अधिक नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन हो सकता है मिल जाए, तो आप ऑप्शन देख के ही पता लगा दें कि ये तीनों ऑप्शन तो 90 से बड़े हैं, ये ऑप्शन निकला होता है जो 90 से छोटा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप टिक लगा लेंगे। वो तब होगा जब आप क्या करेंगे, बेसिक पढ़े रहेंगे तब, ठीक है। तो बेसिक पे आपको ध्यान देना है। ऐसे ही सवाल दे देगा तो गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक एंगल तो अवश्य 90 डिग्री होगा, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन एक एंगल अवश्य 90 डिग्री होगा। यही छोटी छोटी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है, बच्चे उसका फिगर नहीं बना पाते हैं, एज्यूम नहीं कर पाते हैं कि उसका डायग्राम कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट दे देगा द गिवन ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तब तो वहाँ काम आएंगी।
ये आपसे कोई थोड़े पूछेगा वहाँ पे एग्जाम में कि डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपको 4 लाइन का सवाल दे देगा इसी पर। तो आपको उसमें एक लाइन अवश्य होगा द गिवन ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, तो वहाँ से आपके माइंड में फिगर जानी चाहिए कि कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा नहीं है। तब ये सारी बातें आपको वहाँ पढ़ाई हुई काम आएंगी, क्वेश्चन में काम आएंगी। डायरेक्ट कोई आपसे नहीं पूछने वाला है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता डायरेक्ट कि एक्यूट एंगल के सभी एंगल की वैल्यू बताइए, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आगे पढ़ाते हैं। तो एंगल के बेसिस पे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है और इसमें एक एंगल कोई होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा राइट एंगल में, और 90 से बड़ा आ गया तो क्या होगा ऑब्ट्यूज, 90 से कम तो एक्यूट और 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज, और 90 के बराबर हो गया तो राइट एंगल, 90 के बराबर हो गया तो राइट एंगल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, पूरा एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज की क्लास में होगा। ये जो नहीं देखेगा उसको ज्योमेट्री आगे हो सकता है नहीं समझ में आए, आप जानते भी हो ये सारी बातें, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे ये जो बातें बताई जा रही हैं उसका उपयोग होगा। ठीक है, तो दूसरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड में ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर, साइड के आधार पर भी 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, ट्रायंगल के सबको पता है 3 साइड होते हैं, तो तीनों साइड का लेंथ यदि बराबर आ गया, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, या ये 7 होगा तो ये भी क्या होगा 7 होगा, ये भी क्या होगा 7 होगा, तो इसको कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि तीनों साइड क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहा है, तीनों साइड की लंबाई बराबर हो रही, एक 14 तो दूसरा भी 14, तीसरा भी 14। ठीक है, एक 18 तो दूसरा भी 18, तीसरा भी 18। तो सवाल में आपको ये स्टेटमेंट जरूर देखने को मिलेगा, द गिवन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं, और आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई जाएंगी। ठीक है, बस आपको बने रहना है और क्लास को डेली वॉच करना है। ठीक है, तो देखिए ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कि कोई भी 2 साइड, एनी 2 साइड, ये नहीं कि मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, बात को ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को नहीं, कोई भी 2 साइड ट्रायंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे, उसको बोलेंगे आइसोसेलेस। यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 हो सकता है, या ये भी 5 हो सकता है, कोई भी 5 हो सकता है, या फिर ये 5 है तो ये 5 हो सकता है, ये हो सकता है 7 हो। ठीक है, ये हो सकता है 7 हो, तो कोई भी 2 साइड बराबर हो, चाहे ऐसे बराबर हो या फिर ऐसे बराबर हो या फिर आपका ऐसे बराबर, ये तीनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएंगे, तीनों ही क्या कहलाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी 2 साइड चाहे वो किधर का भी हो, वो बराबर हो रहा है तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो लिखिए एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। और स्केलन किसको बोलते हैं, स्केलन मतलब नो साइड इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, यानी कि कोई भी साइड बराबर नहीं हो, कोई भी साइड क्या हो, बराबर नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर। यानी कि ये 17, ये 14, ये 13। ठीक है,
या फिर ये 15, मतलब कि ये 17 नहीं हो सकता, ना ही ये 14 हो सकता है। इन दोनों के अलावा ये जो भी चाहे जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि कोई भी ट्रायंगल बराबर, कोई भी साइड्स बराबर नहीं है। तो साइड के आधार पर 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। इक्विलेटरल में क्या होता है, सभी साइड बराबर होते हैं। आइसोसेलेस में किसी भी 2 साइड बराबर होगा, कोई भी 2 साइड क्या होगा, बराबर होगा। और स्केलेन में क्या होगा, स्केलेन में कोई भी साइड बराबर नहीं होगा, उसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, ट्रायंगल के साइड टाइप्स आपको बता दिए गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपका मन हो तो, लेकिन प्लीज़ नोट्स अपना हैंड रिटन बनाइए। इसका स्क्रीनशॉट लेने से आपको वो नहीं आएगा, जिस दिन आप रिवाइज करेंगे आप भूल चुके होंगे कि कैसे सर ने बताया था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ही, अगर आपको अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बाद में आप समय निकाल कर हैंड रिटन अपने हाथ से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो बच्चा हाथ से लिखा रहेगा उसको याद रहेगा कि क्या सर ने बताया था, तो मैंने ये लिखा है अपने हाथ से, ठीक है। उसको उस वक्त क्लास में जैसा मैंने बताया सेम वही वर्ड उसके माइंड में याद होता रहेगा। चलिए अब ट्रायंगल में बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है मीडियन। मीडियन क्या होता है, ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपको मेंसुरेशन पेरीमीटर यानी एरिया में भी देखने को मिलता है। तो यहीं पे जान के चलिए, ज्योमेट्री में भी आपको बताया जरूर जाएगा, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है वो समझिए। मीडियन जो होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये वर्टेक्स है, कोना, ठीक है। तो अपोजिट वर्टेक्स पर सामने वाली साइड पर वो लाइन ड्रॉ करिए जिससे ये सामने वाली साइड अगर 18 सेंटीमीटर की है तो ये आधा आधा हो जाए, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर हो जाए और ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाए। अगर ये 14 सेंटीमीटर की है थर्ड साइड तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाए और ये भी क्या हो जाए 7 सेंटीमीटर हो जाए। इसको बोलते हैं मीडियन, यानी कि इसके मिड पॉइंट पर आके टच करें, मिड पॉइंट पर आके क्या करें, टच करें। और कहाँ से ड्रॉ हो, सामने वाली वर्टेक्स से। ये नहीं कि यहाँ से अगर ड्रॉ होगा और इसके मिड पॉइंट पे टच कर दिया तो उसको मीडियन नहीं बोलेंगे। मीडियन की 2 क्वालिटी है, सबसे पहली बात कि ये सामने वाले वर्टेक्स से जो ड्रॉ होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये इसके मिड पॉइंट पे टच करे, यानी कि जिस लाइन पे भी जाए उसको आधा आधा डिवाइड करे, ठीक है। तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, नहीं, ये नहीं है, 90 डिग्री का एंगल बने ऐसा जरूरी नहीं है। एंगल कोई भी बन सकता है, डिपेंड कर रहा है कि ट्रायंगल आपने किस टाइप का लिया है। यदि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है तब वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। उसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे, पहले हमारा टॉपिक है मीडियन। तो जनरली मीडियन क्या करता है, सिर्फ आप इतना ही जानिए कि सामने वाली साइड को वो अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ की गई वो लाइन जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। सामने वाली साइड को क्या करें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। जैसे सिर्फ यहीं से नहीं, मीडियन इस वाले वर्टेक्स से भी ड्रॉ हो सकता है। देखिए इस वाले वर्टेक्स से किस पे ड्रॉ होगा, इस साइड पे नहीं होगा, सामने वाली इस साइड, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर ये 14 सेंटीमीटर का है तो ये इतना आपका 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसको नाम देंगे ए और डी। ए डी क्या हो गया, मीडियन हो गया, ए डी क्या हो गया, मीडियन, ठीक है। ऐसे ही इस साइड से इस लाइन पे ड्रॉ हो सकता है, सॉरी इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे ड्रॉ हो सकता है और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये दे देगा आपको कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन ट्रायंगल ABCD
ABC, AD इज अ मीडियन, तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि AD मीडियन है, तो जिस भी साइड पे BC अपोजिट वाले साइड BC को क्या करेगा, डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो एक एक वर्ड आपका क्वेश्चन का ही समझाया जा रहा है, एक एक वर्ड क्वेश्चन से लेकर ही समझाया जा रहा है। ठीक है, यही सारी छोटी बातें आप जानेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर तो कर ले रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने यही कभी है कि आप मीडियन तो रट लिए हैं कि मीडियन सामने वाली साइड को डिवाइड करता है, लेकिन जब क्वेश्चन में दे देता है कि AD इज अ मीडियन, तो वहाँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो सामने वाली साइड को क्या करेगा, डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जिस पे भी जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये यक्स होगा तो ये भी क्या होगा, यक्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बड़ी खामोशी से दे देता है कि एक ट्रायंगल है और इसमें ये थर्ड साइड 12 सेंटीमीटर का, इस पर हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया, तो आपका तुरंत वहाँ पे दिमाग यदि स्ट्राइक कर गया तो समझ जाइए कि आप सेलेक्टेड बच्चे हैं, आपका बस एग्जाम देना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आपके दिमाग में यदि ये आ गया कि ये 6 है, ये 6 होगा, तो आपको ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, कहीं से भी नहीं आएगी। चलिए, तो मीडियन के बारे में आप लोग लिख लीजिए। A line, a straight line from opposite vertex, opposite, वो फिगर भी बना लीजिएगा, from opposite vertex divide side, other side into equal parts, into equal पार्ट्स। ठीक है, तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक मीडियन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, और एक और वर्ड जान लेंगे, सेंटेरॉइड। सेंटेरॉइड यानी कि एक ट्रायंगल में यदि हम तीनों मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये मीडियन नाम दे देते हैं ABC, ये D है, तो AD मीडियन है, AD मीडियन है, यानी कि आप कहेंगे कि BD सर्जित अब BC के बराबर होगा, बोलिए। ठीक है, फिर आप इसमें से एक और मीडियन ड्रॉ कर लीजिए, CF। ठीक है, तो CF मीडियन हो गया मीडियन, तो आप कहेंगे AF जो है वो BF के बराबर होगा। ठीक है, AM इज इक्वल टू B। फिर इसके बाद इसमें आप ज्वाइन करेंगे BE को आप मीडियन बोलेंगे, BE मीडियन। तो तीनों मीडियन एक ही साथ एक ट्रायंगल में आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी G को बोलते हैं सेंटेरॉइड। सेंटेरॉइड। ठीक है, यानी कि यदि ये मीडियन को, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये मीडियन की लंबाई को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसके रेशियो? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि AD जो है यदि 18 सेंटीमीटर का हो गया तो आप कहेंगे कि AG जो है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि 3 बराबर 18, तो 2 बराबर हो जाएगा आपका 12, यानी कि AG की लंबाई 12 और GD की लंबाई 6, 1 की लंबाई 6, तो AG की लंबाई हो गई 12 और GD की लंबाई हो गई 6। यदि आपको ये नहीं समझ में आया है तो बस आप इतना जानिए कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अभी उसको हम डिटेल में ये बात आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो 2:1 के रेशियो में सभी मीडियम को, इसकी और इसकी लंबाई, तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो 2:1 के रेशियो में सेंटेरॉइड क्या करता है? मीडियन को डिवाइड करता है। और सेंटेरॉइड क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पर ट्रायंगल के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तीनों, ये नहीं कि ये दोनों यहीं पे आके मिल गए तो इन दोनों का यहाँ पे आके मिल गए तो ये दोनों यहाँ पे सेंटेरॉइड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ठीक है, या तो प्रश्न में दिया रहे कि G सेंटेरॉइड है, या फिर आप देखिए कि कहाँ पे वो मिल रहा है तीनों मीडियन, उसको आप सेंटेरॉइड मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
देखिए मान लीजिए आपको दे दिया जी इन द सेंटेरॉइड, AD is median of length 15 centimeter. Find GD। यानी कि एक ट्रायंगल ABC में AD जो है वो मीडियन है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और G सेंटेरॉइड है, तो आपको GD की लंबाई बताना है। तो ये ट्रायंगल हो गया ABC। जनरल ट्रायंगल बोला है तो हम एक क्यूब मान के ही चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए AD को मीडियन बोला है, तो यहाँ पे D पे क्या होगा, आके मिल जाएगा, ठीक है, D पे आके मिल जाएगा। तो अब G को बोला है सेंटेरॉइड और AD की पूरी लंबाई दे दिया है आपको। AD की लंबाई कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको यदि एग्जाम में कहीं जरूरी हो जाए कि सिर्फ GD की लंबाई निकालना रहे तो उतना मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि प्रश्न आपसे ये कभी नहीं पूछेगा, ये किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन यदि आपको सवाल करते वक्त जरूरी हो जाए कि AD की लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर पता और GD की लंबाई आपको निकालनी और आपको सवाल में ये भी दिया है कि G सेंटेरॉइड है, तो आप GD की लंबाई कैसे निकालेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर जी AG इज टू GD, मीडियन ये सेंटेरॉइड है तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 1, तो ये 2 हो गया इतना और ये इतना 1, तो टोटल AD क्या हो गया 2 + 1 3 हुआ, टोटल AD क्या हो गया 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट हुआ, ये AD हुआ। लेकिन प्रश्न में AD की लंबाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है, प्रश्न में AD की लंबाई कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो ये 2 हुआ ये 1 हुआ, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 3 यूनिट 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 3 यूनिट बराबर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो आपको 1 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी थी, तो GD बराबर 5 सेंटीमीटर। और यदि आपको AG की वैल्यू निकालनी है तो आप 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी कि AG बराबर 10 सेंटीमीटर। तो सवाल में आपको कभी कभी सब पता रहे, सिर्फ यही इतने बिना ही आपका प्रश्न अधूरा हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि इसकी लंबाई क्या होगी और वो कब होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए जी आपको ज्वाइन करा देगा, ये इससे ज्वाइन करा देगा, ठीक है। अब उसके बाद आपसे कहेगा कि ये जो है यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री का है, इसकी लंबाई दे देगा आपसे, ठीक है, और इसकी एरिया पूछ लेगा। तो प्रश्न में जरूरी है कि बेस इंटू हाइट होना चाहिए, बेस इंटू हाइट होना चाहिए। तो इसकी एरिया निकालने के लिए आपको इसका हाइट चाहिए ना, तो इसकी लंबाई चाहिए, तो उसके लिए आपको दिया होगा कि G सेंटेरॉइड है और AD मीडियन है, तो वहाँ से आप निकालेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बच्चों को समझ नहीं आता है कि सवाल में क्या दिया है, इसको मीडियन दे दिया है, क्यों दिया, इसके पीछे का कारण ये है कि इस ट्रायंगल की आप एरिया तक पहुँच जाए, इस ट्रायंगल की एरिया तक आप क्या करें पहुंच जाए, वहाँ पे इसका उपयोग लगेगा। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि ये सेंटेरॉइड है जैसे मैंने दिया, मैं तो इसको तोड़ के दिया हूँ ताकि आप एकदम आहिस्ते से, बच्चों को सिर्फ जीरो बनाना सिखाया जाता है, नया नया जब कोई लिखता है तो उसको ABCD नहीं सिखाया जाता, सिर्फ गोला पारना सिखाया जाता है, वही मैं आपके साथ कर रहा हूँ, एकदम आहिस्ता से आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आधे घंटे की क्लास होगी डेली, तो चलिए आगे देखते हैं कितना हो गया, आधा घंटा हो गया। चलिए अब एक सवाल आपको दे देते हैं, इसको आप होमवर्क में करेंगे, बाकी आगे बात कल करेंगे।
इन ए ट्रायंगल ABC, AD is the median, AD is the median, G is सेंट्रॉइड। सिर्फ मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उसी बात को आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और जितना होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप लगा कर आएंगे, रिवाइज करेंगे। सिर्फ उतने ही सवाल को आपको अलग से ना तो कोई बुक खरीदना है, ना तो कोई कुछ खरीदना है, ना तो कोई प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ उतना यदि आप कर ले जाएं तो बस इसके बाद आप खुद आके कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि आपका सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में खुद लिखेंगे, वो बात आपको उस दिन पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जी सेंट्रॉइड है और AD की लंबाई 27 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है AG की लंबाई और फिर उसके बाद GD की लेंथ ऑफ GD, लेंथ ऑफ AG एंड GD, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इतना आपको मन में करेंगे। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बंद कर दें।